नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष गर्ग। ये हमारा आपका प्यारा चैनल गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग और हम आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है? क्योंकि मैंने डाइस भी पढ़ा दिया आप लोगों को, क्यूब भी पढ़ा दिया। क्यूब का मैंने 3 लेक्चर बनाया और 3 ही लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया, जो कि एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को भी उसमें मैंने समावेश किया। ऐसा कोई ट्रिक नहीं बचा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा जो कंपटीशन में पूछे जाए और आपको बताया ना गया हो। मैंने दोनों टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया कि जिससे आपके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट जो एक बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं वो छूट गया हो। सबको मैंने आसानी से समझाया, एक साधारण शब्दों में समझाया, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसी की श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूं क्यूबाइड, जिसको हम बोलते हैं घनाभ। क्यूबाइड है और आज इस क्यूबाइड को पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण हो जाएगा। इसको मैं पूरा खत्म करने का प्रयास करूंगा। मैं सोचूंगा कि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो। अगर लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा होता है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको यहीं पे फिनिश करके मुझे दूसरा लेक्चर क्यों ना बनाना पड़े, वो सही है। उस पर मैं कुछ क्वेश्चन को भी लाके समावेश कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन को भी डाल दूंगा। तो लेक्चर 30 मिनट के मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ये बात नोट कर रहिएगा। जैसे 30 मिनट से ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लगेगा मेरा लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा हो रहा है, जस्ट मैं लेक्चर को पॉज करके नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को इंक्लूड करूंगा। और इस लेक्चर में मैं एसएससी सीजीएल तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। मैं इतने आसानी से समझाऊंगा क्यूबाइड को, इतने इजीस्ट वे से समझाऊंगा कि आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। बस करना क्या, आपको ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना किसी चुलबुलाहट के। चुलबुल पांडे की तरह आप थोड़ा डिस्टरबेंस मत करिएगा अपने दिमाग में। बस कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे कैसे क्या चीज चल रहा है। आप अपने अंदर धैर्य भी रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर टॉपिक को अच्छे से समझना है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं बेसिक से शुरू करूं, आपको हाई लेवल पे पहुंचा दूं। और हाई लेवल मतलब क्या, ऐसे टॉपिक को बताऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा आप लोगों को कि जिससे वो एसएससी सीजीएल में भी क्रॉस कर सके। तो अगर आपको ऐसे तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे ज्ञान को अचीव करना है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, सीटेट, सुपरटेट जैसे कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, वैसा कहीं नहीं मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर टू वीडियो फ्रेंड्स विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करिए, चर्चा करिए, चैनल के बारे में बताइए। क्लियर? बस हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसको इश्क मोहब्बत के साथ पढ़ना है रीजनिंग को, तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम शुरू करते हैं टॉपिक को, घनाभ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। स्टूडेंट्स, आप जितना भी लेक्चर देखेंगे और भी लोग जो पढ़ाएंगे क्यूबाइड को रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्यूब और क्यूबाइड में कंपैरिजन करवाना चाहता हूं कि आप ध्यान समझिएगा, हर एक चीज को अच्छे से समझिएगा। पहले मैं क्यूब और क्यूबाइड को रिलेट कराऊंगा, फिर आपको कुछ बातें समझाऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ तो बच्चों, कंपेयर करते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड के बीच, घन और घन के बीच कंपेयरिंग करते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने घन बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। यहाँ पे घन और यहाँ पे घनाभ। सबसे पहले बात करते हैं सतह की, फिर इसके बाद शीर्ष की, फिर इसके बाद बात करते हैं भुजा की। फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट बना के लिखा है, यहाँ पे कुछ ये स्पेशल है।
ठीक है, ये स्पेशल आपके लिए है और इसी से कहानी बनेगी भी आगे। तो प्लीज आराम से इसको मोहब्बत के साथ पढ़िए। देखो, जो घन होता है, घन के पास सतह 6 होता है। घन के पास सतह कितना होता है? 6 होता है। तो भैया घनाभ के पास सतह कितना होगा? 6। देखो यहां पर मैंने घनाभ बनाया, यहां पे क्या बनाया? घन। सतह को गिनिए, 1 2, फिर से समझाते हैं आपको। 1 नीचे 2 3 4 1 5 इसके पीछे 6 सतह हुआ। यहां पे आओ, देखो गिनो, ऊपर 1 नीचे 2, इधर 3 इधर 4, एक उधर पीछे एक सामने 6। तो यानी कि क्यूब और क्यूबाइड में, घन और घनाभ में अगर आप सतह को देखेंगे तो बिल्कुल बराबर होता है। सतह देखो बिल्कुल बराबर। शेष की बात कर दीजिए, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 शेष, मतलब शेष भी बराबर हो गया। भुजा की बात कर दो तो भुजा भी कितना होगा? 12 होगा। देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 9 10 11 12, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 9 10 11 12। तो आपने क्या देखा भाई? थारे को समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि आपका क्यूब हो या फिर क्यूबाइड हो, उनमें सतह भी बराबर होता है, शेष भी बराबर होता है, और जो भुजा होता है भुजा भी बराबर होता है। तो फर्क क्या होता है डियर? फर्क क्या होता है वो समझिए। देखो, जो घन होता है, यही सबसे बड़ी बात है। घन जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर, यानी कि तीनों बराबर होता है। लेकिन इसमें बराबर तीनों नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि तीनों एक साथ बराबर, हाँ लंबाई चौड़ाई के बराबर हो सकता है, तो फिर वो ऊंचाई के बराबर नहीं होगा। चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर देंगे तो फिर वो लंबाई के बराबर नहीं होगा, यानी कि तीनों बराबर नहीं हो सकता। क्या हमने कहा? तीनों बराबर नहीं हो सकता। क्या हमने कहा? फिर से देखो, तीनों बराबर नहीं हो सकता। किसमें? क्यूबाइड में। घनाभ जो होता है उसमें लंबाई को अगर आप चौड़ाई के बराबर कर रहे हैं तो वो ऊंचाई के बराबर नहीं होगा, यानी कि तीनों एक साथ बराबर नहीं हो सकते हैं। तो डियर, ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम अंदर जाते हैं और सीखते हैं। प्लीज नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखो, घन को छोड़ो, घनाभ पे आओ। तो मैं घनाभ बता रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक घनाभ बना रहा हूं। देखो घनाभ कुछ ऐसे होता है। घनाभ जो होता है डियर, वो ऐसे होता है। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं हो सकती, और चौड़ाई, मतलब समझिए मेरी बात को, पूरा फाइनली मैं बताना चाह रहा हूं कि तीनों बराबर नहीं होगा। बस इतना बात दिमाग में रखना, तीनों कभी बराबर नहीं होगा। तीनों के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है? घन है। क्या वो डियर? घन है। ठीक है, तो अच्छा मान लो इसकी जो साइज है 12 गुणे 9 और गुणे 6। मैंने कह दिया कि इसका जो आयतन है, ये इसका वॉल्यूम है। 12 मीटर लंबा, 9 मीटर इधर बना दो, 12 हो गया, 9 हो गया और 6। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? 12 9 और 6 है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, ध्यान समझिएगा, सब कुछ मैटर। वहां पे भाई सब कुछ आपको एक दिख रहा था, एक जैसा। वहां पे सब कुछ एक जैसा दिख रहा था, आप बड़े आराम से एन क्यूब लगा देते थे ना। अभी मैं क्वेश्चन के टाइप्स की मैं बात करूंगा, अच्छे से डीपली समझिएगा उसको। क्वेश्चन के टाइप्स की मैं बात करूंगा, उसको आप अच्छे से डीपली समझिएगा। प्लीज मेरी बात मानिए, डीपली समझिएगा। यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे दे रहा है, यहां पे दे रहा है किसमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं? कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं? अगेन रिपीट, ध्यान देना। एक घनाभ है, उसकी साइज पूरे दिया था। कह रहा है उस बड़े घनाभ से
3 सेंटीमीटर भुजा का छोटा छोटा घन कितना काटा जाएगा। तो इसके पहले जब हम लोग सॉल्व करते थे घन वाले में तो कहते थे कि स्मॉल ईयर निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? स्मॉल ईयर। तो इसमें क्या करते थे? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है? बड़े घन की भुजा, ये तो घनाभ है। यहाँ पे 3 वाला मैटर चल रहा है। 3 देख रहे हैं ना, 12 भी है, 9 भी है, 6। मैं किसको भाग दूं, किसको डिवाइड करूं? तो डियर अब यहाँ पे आपको n नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 3 वैल्यू मिलता है। एक मिलता है n1, एक मिलता है n2 और एक क्या मिलता है? n3। एक क्या मिलेगा? n1, एक क्या मिलेगा? n2, एक क्या मिलेगा? n3। और कैसे मिलता है? सबसे पहले क्या कर दिया करो? 12 गुणे 9 गुणे 6 लिख दिया करो और सबको 3 से डिवाइड कर दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। यहाँ पे क्या क्या है? 4 3 2। यहाँ पे n1 जो होता है वो 4 होता है, n2 जो होता है वो 3 होता है और n3 क्या होगा? देखो 3 मान आ गया। और जब इन्हीं को तीनों को गुणा करा दोगे, क्या करा दोगे? गुणा। तो जो आएगा वही हो जाएगा कुल घनों की संख्या। फिर से समझो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहां पे सारा का सारा खेल n1 n2 और n3 को निकालना है, घनाभ का जो पूरा खेल होता है वो किसको निकालना होता है? n1 n2 और n3 को निकालना। अब वो n1 n2 n3 आएगा कैसे? सबसे बड़ा मैटर ये। तो हमने क्या कहा कि जो साइज दिया रहता है बड़े घनाभ का, बड़े घनाभ का जो आकार दिया रहता है उससे जो छोटी साइज दी रहती है, जो छोटा आकार जो घन रहता है छोटा छोटा, उसकी साइज से भाग दे दिया करो। देखो यहाँ पे सपोज दैट एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे बना के दे दिया, आपसे क्वेश्चन ये कह दिया कि 15 गुणे 12 गुणे 9 इस माप का एक घनाभ है। इस माप का क्या है? एक घनाभ है। और उससे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटो। तो दिमाग में पहले चलना चाहिए सर n1 क्या है, n2 क्या है, n3 क्या है। तो n1 n2 n3 कैसे निकालते? हमने कहा 15/3 गुणे 12/3 गुणे 9/3। इनको भाग दो 5, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। तो ये जो पहला आया वो n1 हो गया, दूसरा क्या आ गया? 4, n3 क्या हो गया? 3। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या बोला? ध्यान समझिए, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वही क्या हो जाएगा? आपरे का नंबर ऑफ क्यूब। छोटे छोटे घरों की संख्या, इनको गुणा कराओ 5 चौके 20, 20 3 60, 5 चौके 20 और 20 3 60। यानी कि जो कुल घनों की संख्या होती है, ध्यान समझिएगा, कुल घनों की संख्या n1 मल्टीप्लाई बाई n2 मल्टीप्लाई बाई n3। तो आपके दिमाग में चल गया होगा कि सर यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है घनाभ में सब कुछ खेल n1 n2 और n3 पे डिपेंड है। अगर आपको ये नहीं पता चला तो पूरा खेल नहीं कर पाएंगे। और कैसे पता चलेगा? जो छोटा घन रहता है उसका आकार से बड़े वाले में भाग दे, सब में भाग दे दो, n1 n2 और n3 सबको मल्टीप्लाई और क्या लगेगा? नंबर आपके। तो ये तो भाई आप छोटे घन की संख्या निकाल दिए। ऐसे मान लीजिए आ गया एक सतह रंगा हो, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगा हो, ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगा हो, ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो। तब आप क्या करेंगे? इनका भी तो कोई ना कोई फार्मूला बना होगा। सो प्लीज अब देखिए, अब मैं आपके लिए एक चार्ट लेकर आ रहा हूं। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चार्ट को ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे। कैसे ट्रिक से याद करेंगे? जिससे आपके दिमाग में चार्ट तुरंत घुस जाए। क्लियर हुई बात? चार्ट देखिए। सो प्लीज सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं दिखाता हूं चार्ट। ओके, तो देखिए यहां मैंने टेबल बना के रखा। अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फिल नहीं किया। देखो यहाँ पे प्रश्न प्रकार ये था, कुल घनों की संख्या, एक सतह वाले रंगी घन, 2 सतह वाले रंगे घन, 3 सतह वाले रंगे घन और रंगीन सतह वाले घन। ये किस में बनता था? घन का भी क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन किस में आएगा? घनाभ में आएगा। किस में आएगा? घन में भी आता था और घनाभ में भी आएगा। तो फार्मूले का कन्वर्जन कैसे हुआ, फार्मूला हमारा कैसे बदल चुका है, वही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। समझिए ध्यान से। जैसे देखो, कुल घनों की संख्या जब आपसे घन में पूछता है तो आप लोग क्या करते थे कि n निकाल करके उसका क्यूब करते थे। क्या करते थे? n निकाल करके उसका क्यूब करते थे।
लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें तो n मिलता है, घन में n मिलता है, लेकिन घनाभ में क्या मिलता है, n1 n2 और n3 मिलता है। कैसे मिलता था आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दो, n1 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई n3, तीनों का मल्टीप्लाई। अब आपसे पूछता कि एक सतह वाले रंगीन घन, मतलब ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हो। तो यहां पे क्या करते थे, राइट करते थे 6n-2 होल स्क्वायर। यहां पे क्या बनाता था, 6n-2 होल स्क्वायर। प्यार समझिए ध्यान से। तो इसको यहां पे कैसे चेंज करना, देखो ध्यान से, इस 6 को 2 पार्ट में तोड़ो, 3 पार्ट में, सॉरी, क्योंकि 3 चलेगा ना, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 3 पार्ट में चलेगा। 2 2 2 3 भागों में जब बांट देंगे तो 2 का भाग बनेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा समझना। 2 एक बार n1-2 फिर n2 n1 n2 प्लस फिर 2 फिर n2 n3 वाला मैट्रिक्स n2-2 n3-2 प्लस फिर 2 n3-2 और फिर n1-2। ध्यान देखो मित्रों समझिए, 2 n1-2 n2-2 प्लस 2 n2-2 n3-2 प्लस 2 n3-2 n1-2। एक बार n1 n2 फिर n2 n3 फिर n3 n1, ऐसा चलना, n1 n2 फिर n2 n3 फिर n3 n1। क्लियर बात, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब देखो ध्यान से, 2 सतह वाले रंगे घन, इसका क्या होता था, मेरा भुजा सा आता था 12n-2। अभी तो कठिन लग रहा है, बट आप जो प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है, जिससे बेहतर हो ही नहीं सकता कुछ। यहाँ पर क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई, हमने कहा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो 2 का मल्टीप्लाई चलेगा। एक बार n1 n2 फिर n2 n3 फिर n3 n1। यहाँ पे क्या है, 12n-2, इसको भी 12 को भी 3 पार्ट में तोड़ो, 3 भागों में बांटो, तो 4 का भाग बनेगा। तो एक में क्या कर दो, 4 n1-2 फिर प्लस 4, अकेले था इसलिए मैंने और कुछ नहीं लगाया, प्लस 4 n2-2 प्लस 4 n3-2। समझ में आई बात। देखो अब यहां पे क्या था, 3 सतह वाले रंगे घन, तो ये हमेशा क्या होता था 8, ये हमेशा क्या होता 8। तो यहां पर भी क्या है, 8 है, फिक्स है, ये भी क्या है, फिक्स है हमेशा। यहां पे क्या होता, रंगहीन सतह वाले घन, यहां पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, रंगहीन सतह वाले घन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता था घन में, लिखे थे सर n-2 की पावर 3, n-2 का पावर 3, क्या बोला मैं, n-2 का पावर 3। तो यहां पे क्या होगा, n1-2 n2-2। देखो कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे बनाया गया, कैसे बनाया गया ट्रिक, बस वही आपको पता हो जाए, वही आइडिया आपको मालूम हो जाए, आप बना सकते हैं। देखो फिर से n³ था, तीनों का मल्टीप्लाई करा है, ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है स्क्वायर, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा। कितने का होगा मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई होगा। देखो 3 पार्ट में बांटा, 2 2 2, तो एक बार n1 n2 फिर n2 n3 फिर n3 n1। देखो यहाँ पे अकेले था, पावर 8 तो है नहीं, अकेले देखो मैंने कहा दिया तीनों को, तो 3 पार्ट में बांट दिया। मैंने कहा 8 फिक्स होता है हमेशा, चाहे वो घन हो चाहे वो घना हो। वो जो शीर्ष घन होते हैं, शीर्ष घन मतलब किनारे किनारे वाले, एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे, वो उनकी संख्या कितनी होती है, 8 ही होती है। अब देखो रंगहीन सतह वाले घन 3 है, देखो तीनों को लिया गया, क्या लिया गया, तीनों को लिया गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता प्लस कर दो फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दो, क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वही उतना आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो डेढ़ का इसको टेबल को नोट करिए और समझिए एक बार, एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं, वहां से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज नोट डाउन इट। ओकेजन मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और इस क्वेश्चन में कुछ बातों को बताऊंगा, ठीक है, और भी क्वेश्चन सब करा दीजिए ना। जितना भी मैं आपको मैटर बताया
सबका सब इसी में कंक्लूजन रहेगा, सब में सबका निष्कर्ष इसी में निकाल लूंगा। देखो कह रहा एक घनाभ साइज देखो कितना दिया 8 × 6 × 10 से क्या करना है, छोटे घन काटना है, छोटा छोटा घन काटना है, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले भाग दे दो 8 × 6 × 2 10, किससे भाग देना है 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके, तो n1 बराबर कितना आ गया 4, n2 बराबर कितना आ गया 3 और n3 बराबर कितना आ गया 5। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कुल घन कितने होंगे, तो कुल घन कैसे निकाल देते हैं, n1 × n2 × n3। तो कुछ करना थोड़ी ना, 4 3 12 12 5 60, 4 3 12 12 5 60। अगला 2 सतह रंगे घन, क्या 2 सतह रंगे घन निकालना, मान सपोज दैट आपसे क्या निकालना है 2 सतह रंगे घन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था 4n1 - 2 + 4n2 - 2 + 4n3 - 2। तो n1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, देखो 4, तो n में से 2, 4 में से 2 गया 2 है, +4, इसमें सब्ट्रैक्ट करो 1 + 4, 5 में से 2 गया 3, तो 4 2 8, 4 1 4 और 4 3 आए 12, तो 12 4 16, 12 4 16, 16 8। देखो कितनी आसानी से आ रहा है। आपसे मान लीजिए फिर पूछता है कि एक सतह वाले रंगे घन, क्या एक सतह वाले रंगे घन, तो क्या होता 6n - 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे चलता था 2 n1 - 2 n2 - 2। तो आपको मुझे लगता है इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर, दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करा देते। तो ये सब तो कर ही सकते हो, कि करके बताना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला फॉर्मूला राइट कर दे रहे हैं बस यहाँ पे, n1 - 2 n2 - 2 फिर प्लस 2 n2 - 2 और फिर n3 - 2 फिर प्लस 2 n3 - 2 और फिर क्या n1 - 2। देखो कितना आसान है यार, इसी से करना। और फिर इसके बाद एक और होता है कि रंगहीन सतह वाले घन, क्या रंगहीन सतह वाले घन। तो जो रंगहीन सतह वाला घन है आपको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। कुछ करना नहीं है भाई, कुछ करना ही नहीं था थारे को, बस थारे को ये करना था 2 सब्ट्रैक्ट करके घटा करके मल्टीप्लाई करा दो, बस इतना ही करना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था होमवर्क। एक मैं होमवर्क और देता हूं, मैं देखता हूं वीडियो कितना टाइम हुआ। ओके, आपको जानते हो मेरा फितरत वीडियो को लंबा बनाना नहीं है, छोटे वीडियो में बड़े कॉन्सेप्ट सिखाओ, बस इतना ही फोकस मैं करता हूँ। तो एक मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क है ये है डियर, अच्छा ये था होमवर्क। 16 × 8 × 20। इसमें से छोटे छोटे घन काटना कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटे छोटे घन कितने काटे जा सकेंगे। और जो सभी है, और भी जो सभी फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को भी क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, मतलब एक सतह रंगे घन निकालना है आपको, 2 सतह रंगे घन, 3 सतह रंगे घन, और कुल घन कितना होगा, और ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो, जो बीच में छुपा रुस्तम होता है उसके बारे में बताना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं वहां पे कुछ एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एसएससी सीजीएल लेवल पे पूछा जाता है। तो प्लीज वेट करिए, दैट्स लेक्चर, उस लेक्चर का वेट करिए, बस आफ्टर 1 डे फिर वो लेक्चर आएगा, आप उसको देखिएगा। ओके, थैंक यू।